दोस्तों, फिल्म वगैरह में तो हमें सब कुछ परफेक्ट देखने को मिलता है ना? क्योंकि वहां पर अगर हल्की सी भी गलती हो जाए ना तो उस सीन को दोबारा परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया जाता है। लेकिन जब बात लाइव रिकॉर्डिंग की आती है तो सोचिए ये सब कैसे होगा। रीटेक और एडिटिंग जैसी चीजों का जादू तो यहाँ चलता ही नहीं है। इसी वजह से कई बार ऐसे ऐसे कांड देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नमूने दिखाने वाले हैं जिन्होंने लाइव कैमरे में अपनी बेइज्जती करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों, सबसे पहले आप दुनिया का सबसे सच्चा इंटरव्यू देखिए, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस बंदे से सच्चा इंसान तो वाकई में शायद ही दुनिया में कोई कभी पैदा हुआ होगा। जहां इलेक्शन लड़ने से पहले नेता लोग तरह तरह के झूठे वादे करते हैं, तो वहीं ये जनाब विधायकी का इलेक्शन लड़ने से पहले दिल खोल कर सच बोल रहे हैं और बकायदा इंटरव्यू लेने वाले लोगों को ये बात बता रहे हैं कि कैसे ये विधायक बन के अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं। विधायक है, एमपी है, एमएलए है, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। क्या योजना है, पैसे कैसे कमाएंगे? जो गजब है भाई। बाकी इन्हें जनता और उसके हित से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। और इंटरव्यू में ये जनाब ये भी बताते हैं कि कैसे 125 करोड़ की जनता को बेवकूफ बनाकर जब कोई बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये विधायक क्यों ना बने। बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसमें कोई काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा, है ना मजेदार। दोस्तों, अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि आज की यंग जनरेशन टिकटॉक बनाने वाले स्टार्स के पीछे बिल्कुल पागल सी हो गई है। और उन्हीं में से ये जनाब भी शामिल हैं जो सेलिब्रिटीज का फैन पेज बनाए घूमा करते हैं। उसी के चक्कर में इन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर से लाइव वीडियो चैट करने का मौका मिल गया। पूरी वीडियो में ये लड़का अवनीत कौर को दीदी दीदी कह रहा है और ये भी खुशी खुशी उसकी बात का जवाब देती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन महाशय की माता श्री पीछे खड़ी होकर ये सारा खेल देख रही थी और उन्हें लगा कि उनका छोकरा जवान हो गया और किसी लड़की से वीडियो कॉल में जुटा हुआ है, जिसके चक्कर में अपने लड़के को घुमा के जो थप्पड़ दिया कि वाह भाई वाह। अपने सारे फेवरेट सोशल मीडिया स्टार से बतियाने का सारा नशा एक ही बार में उतार दिया उनकी अम्मा ने। दोस्तों, होली के टाइम पर तो हम सभी को पता है कि लोग कितनी मौज मस्ती करते हैं, है ना? फिर चाहे आंधी आए या तूफान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मस्ती करनी है। और यहाँ पर हरे शर्ट में ये शख्स भी कुछ ऐसे ही लड़कों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कैसे होली के मौके पर ये सभी लड़के मौज मस्ती करते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का कुछ ज्यादा ही संस्कारी बनकर इस रिपोर्टर के पैर भी छूने लगता है। पर असली मजा तो तब आता है जब पीछे से एक दारूबाज मनचला तेज स्पीड में गाड़ी लाता है और सीधा डायरेक्ट रिपोर्टर को ठोक ही देता है। देखा आपने? यानी कि अभी कुछ देर पहले जिन लड़कों की मौज मस्ती पर ये उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने ही इनके पैरों की बैंड बजाकर रख दी और उनकी ये बेइज्जती फुल ऑन लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सब मजे ले रहे हैं इसका। दोस्तों, कभी कभी वक्त और हालात न्यूज रिपोर्टर्स की बेइज्जती करवा देते हैं, तो कभी कभी वो खुद भी अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आते, जिसका सबसे बड़ा नमूना ये वीडियो है जिसमें राजदीप सरदेसाई जब मुकेश अंबानी का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने मुकेश अंबानी को देश का सबसे ताकतवर आदमी कहा और फिर ये उनसे पूछने लगे कि आपको मेरा कॉम्प्लीमेंट कैसा लगा। तो इनके इस सवाल पर मुकेश अंबानी ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? ओह माय गॉड। अब ये बात सुनकर उन्हें यानी कि राजदीप को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब क्या करें, वो बैठे भी तो ऐसे शख्स के सामने हैं जो सबसे ताकतवर वाकई में है, सिवाय किसी आने के कुछ ना कर पाए वो। वैसे ये जनाब मुकेश अंबानी से ही लताड़ नहीं खा चुके हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन से लेकर राज ठाकरे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, हर कोई इनकी बैंड बजा चुका है। यकीन नहीं आता? तो जरा इस इंटरव्यू को देख लीजिए, जिसमें जब ये महाशय ओवैसी से एक शो के दौरान ये पूछते हैं कि आपके और अमित शाह के बीच कोई सीक्रेट डील चल रही है, तो उसके जवाब में आप खुद ही देखिए कि कैसे ओवैसी इनकी खुद की बेइज्जती करके रख देते हैं। बिल्कुल सही फरमाए कि वो डील आपके ही घर पे हुई थी।
आपके ही घर पे लंच हुआ था, वेजिटेरियन नाश्ता, आपने कहा कि नहीं वो। दोस्तों, अक्सर न्यूज वगैरह में कुछ ऐसी बेतुकी बातें बताई जाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बेचारे न्यूज एंकर्स करे भी तो करें क्या। उनका काम भी यही बेमतलब की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करना होता है। और ठीक ऐसा ही आज तक की इस एंकर को भी करने के लिए कहा गया, जो शादी से पहले सगाई की रस्म के बारे में ऐसे बता रही थी कि जैसे बम बनाने का फॉर्मूला बता रही हूँ। और ये सब कुछ इतना फनी था कि ये लाइन बोलने के बाद ये महिला एंकर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाई। देखिए दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे की बात हजम नहीं होती है। पर हद तो तब हो गई जब इस महामारी के टाइम पर नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉल करी और उनसे बकायदा कह रहे हैं कि हमें बिना राजनीति किए देश की समस्या का समाधान करना है। यहाँ तक कि मोदी जी ये भी कहते हैं कि कैसे हर एक क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके सीमित करना चाहिए ताकि देश में जागरूकता फैले। पर मोदी जी की ये बात लगता है अरविंद केजरीवाल को कपिल शर्मा के जोक से भी ज्यादा फनी लगी, इसीलिए वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते रहे। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ तो अलग ही कांड हो गया। असल में जब फेमस टीवी होस्ट समीर कोचर स्टूडियो में बैठकर महिला रिपोर्टर से लाइव मैच की अपडेट ले रहे थे, तो पहले तो ये महिला बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन बाद में इस महिला रिपोर्टर को पता भी नहीं चला और कैमरा ऑन हो गया, जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे महिला रिपोर्टर अनजाने में अपनी खूबसूरती का गुणगान करने में लगी हुई हैं। और मैडम का अंदाज तो देखिए, आए हाय हाय, इतना ज्यादा अनोखा था कि खुद समीर कोचर भी हैरत में पड़ गए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है यार। दोस्तों, वायरस का कहर तो हर जगह फैल रहा है और न जाने कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। इस चीज से बचने के लिए कई सारे लोग अलग अलग तरह की तरकीबें आजमा रहे हैं, पर सबसे शानदार तो हमें इन जनाब का तरीका लगा, जिन्होंने पहली बात तो हाथों में ग्लव्स पहन रखा है, पर फिर भी कोई अगर इन्हें पेपर वगैरह देता है तो उसे रोटी पलटने वाले चिमटे से उठाकर टेबल पर रखते हैं और उसके बाद उस पर प्रेस करते हैं ताकि सारे कीटाणु वहीं के वहीं मर जाएं, और तब जाकर उसे हाथ लगाते हैं। मतलब वाकई में इनके जितनी सेफ्टी अगर हर कोई करता तो ये महामारी कब का टाटा बाय बाय करके चली जाती। जब किसी भी स्टेडियम में कोई मैच देखने जाए तो अपनी हरकतों पर जरा लगाम लगाकर रखें, वरना भरी सभा में कब आपका पोपट हो जाए किसी को नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख लीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग का मैच चल रहा था तो कैमरामैन ने कैमरे को फैंस की तरफ घुमाया और तभी कैमरा ऑडियंस में बैठे इस जनाब पर फोकस करने लगा, जो बिना आजू बाजू देखे अपने नाक में उंगली करने में लगे हुए थे। देखिए देखिए, और ये इस काम में इतने बिजी हैं कि इन्हें कोई होश ही नहीं है कि 30,000 लोग इन्हें स्क्रीन पर देखकर इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और ये तो है कि मस्त नाक में उंगली किए जा रहे हैं। और जब इन्हें एहसास हुआ तो आप इनके चेहरे का एक्सप्रेशन खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स वगैरह में खिलाड़ियों को चोट लगना काफी आम बात है, लेकिन कभी कभी चोट काफी ज्यादा गंभीर भी लग जाती है, तो तुरंत मेडिकल प्रोफेशनल्स खिलाड़ी को ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए ग्राउंड से ले जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये चीज हर बार काम करे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जब ये प्लेयर मैच के दौरान ही इंजर्ड हो गया तो इसे उठाने के लिए 2 लोग आए, जिनमें से एक को देखकर लग रहा था कि ये कोई नशा करके बैठा है, तभी तो ये बार बार इस इंजर्ड प्लेयर को गिराई दे रहा था। और लास्ट में तो ग्राउंड से बाहर ले जाने के बाद इसने प्लेयर को ऐसे जमीन पर फेंका जैसे कोई अनाज की बोरी फेंक रहा हो, जिससे ये चीज साफ हो गई कि भैया खेल के दौरान प्लेयर को लगी हो या ना लगी हो, लेकिन इन लोगों की उठापटक से बंदे की हालत जरूर खराब हो गई होगी। बेचारा सोच रहा होगा कहाँ फंस गए यार, इससे अच्छा तो मैदान में ही रहते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।